चाइना ने बीबीसी को क्यों बंद कर दिया? आपको पता है कि बीबीसी एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है जो कि इंग्लैंड में है और पूरी दुनिया में जो है वो बीबीसी को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, देखा जाता है और बड़ी क्रेडिबल न्यूज़ होती है एट टाइम्स। लेकिन चाइना ने इसलिए बंद कर दिया, जो पहली वजह है उसकी वो ये है कि जो चाइना का जो स्टेट टेलीविज़न है, जो स्टेट जिसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिसको फाइनेंस करती है, CGTN, उसका लाइसेंस विड्रॉ कर लिया गया। पहली बात तो ये है। लेकिन असल में CGTN, जाहिर बात है चाइना का वो एक माउथ पीस था और वो पूरी दुनिया में लेके जा रहा था खबर, तो वो तो उनको बुरा लगना ही था। लेकिन जो असल चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है और वो है जो बीबीसी की रिपोर्टिंग है। जो बीबीसी ने 2 फरवरी को एक रिपोर्ट की थी कि उगर मुस्लिम्स के हवाले से और उगर्स के हवाले से कि किस तरह वो उगर्स जो हैं उनको सिस्टेमिकली उनको रेप किया जा रहा है और उनको ख़त्म किया जा रहा है। और जो ख़वातीन के लिए स्पेशली री एजुकेशन कैंप्स बने हैं, उनका नाम है री एजुकेशन कैंप्स या थॉट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं। ये एक फैंसी वर्ड्स चाइना की तरफ से आते हैं कि जी थॉट ट्रांसफॉर्मेशन और री एजुकेशन है, लेकिन हकीकत में असल चीज़ ये तो नहीं है। जो खबरें पहुंची हैं, जो आज तक पता चल रहा है वो ये है कि बेसिकली चीन जो है वो वहाँ पे जो मुसलमान उगर मुस्लिम्स हैं उनका सिस्टेमिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और उसके बड़े सारे तरीके उन्होंने किए हुए थे। जैसे मिसाल के तौर पे उनको हक नहीं है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते और उनको ये कहा गया कि जी ये हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है और ये कहती है कि ये नहीं है, इसको बोलते हैं फोर्स्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और उनको मुसलसल जो है वो कैद खानों में और बुरी जगहों पे रखा जाता है, ब्लैक रूम्स में रखा जाता है जहाँ पे उनके ऊपर सर्विलेंस लगी हुई है, कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो उगर मुस्लिम्स हैं उनको एक मुश्किल वक्त फेस करना पड़ा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये जो री एजुकेशन कैंप्स हैं, ये जो उगर्स के लिए हैं, इसको मुसलमान भी इसके ऊपर नहीं बोलते। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी नहीं बोलते, बल्कि पाकिस्तान की सरकार ने भी इसको इग्नोर किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक दफ़ा सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कहा मैं तो जानते ही नहीं हूँ ये कौन है। तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पूरी दुनिया में बात करेगा, भारत में बात करेगा और एक खित्ते में आके खामोश हो जाएगा, तो जाहिर बात है ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है, इस अप्रोच को फिर अच्छे अंदाज से नहीं देखा जाता और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान चाहेगा। सो ये चीज़ें इस हवाले से अहम है कि क्यों जो है वो इस तरह उगर मुस्लिम्स के साथ हुआ और ये जो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन उनकी होती है, ये बेसिकली ये जो पॉलिसी थी, ये जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफिस में आए 2014 में और उन्होंने ये शुरू की कि हमें उगर्स को स्पेशल ट्रीट करना है, री एजुकेशन कैंप्स करने हैं, क्योंकि उगर सेपरेटिस्ट जो थे वो कोई दहशतगर्दी के हमले उन्होंने सोचा के हुए हैं। और पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ स्टोरियां आई कि जी जिस तरह अमेरिका कह रहा था कि हम कोई मर्सी शो नहीं करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, चीन ने भी कहना शुरू कर दिया जी हम कोई माफी नहीं देंगे दहशतगर्दों को। सो इस हवाले से जो मुसलमान हैं, जो चीनी हैं, जो उगर्स हैं, वो सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी चले गए और उनके ऊपर किस्म की जो कदगने लगनी शुरू होगी, जिसका जारी बात है चीन को भी नुकसान हुआ, क्योंकि चीन का वो एक ग्लोबली इमेज जो है वो खराब हुआ। चाइना के जो हिडन इनको कैंप्स भी कहा जाता है, जो जिसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब देखना यह कि जो चीन का जो मीडिया है उस वहां पे बिल्कुल ही आजाद नहीं है। आपको पता होगा कि चीन के अंदर जो अमेरिका की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, जो गूगल की सर्विसेज हैं, वो सारी बंद है। और जो चाइनीज हैं उन्होंने अपनी वो एक ग्रेट फायरवॉल्स लगाई हुई हैं सबको कंट्रोल करने के लिए। अब ये एक कोई नॉर्मल सोसाइटी नहीं है वो वहां पे चीन के अंदर। ओवरऑल मीडिया के हवाले से चीन के ऊपर जो तनकीद, 2 बड़ी तनकीदें हुई, एक तो उगर के हवाले से और कोरोना वायरस की ठीक इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। सो बीबीसी के ऊपर ये इल्जाम लगे कि एक तो ये उगर कैंप्स के हवाले से जो गलत रिपोर्टिंग करने हैं, जो कि 2 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट का नाम था देयर गोल इज टू डिस्ट्रॉय एवरीवन,
उगर कैंप डिटेनीज अलेज सिस्टेमिक रेप कि हमारे साथ एक सिस्टेमिकली रेप हो रहा है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, जिसको खत्म होना चाहिए, और ये हमारे साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये समझता है कि इंटरनेशनली ये समझा जाता है कि जो चीन है वो वहां पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मीडिया एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकेगा। अगर मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकता तो खबर हम तक कैसे पहुंचेगी कि वहां क्या हो रहा है। चीन ठीक है, इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है, दुनिया के दूसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया का जो है वो एक इकोनॉमिक इंजन है, और सबसे ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होती है, सप्लाई चेन को वो कंट्रोल करता है, और कोविड-19 में हमने देखा। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में चाहिए, चीन वो शो नहीं करता। और चीन इतना पावरफुल हो गया है कि वो समझता है कि अगर मैं ना भी करूंगा तो मेरा कौन कुछ क्या बिगाड़ लेगा। ये जो बिहेवियर्स हैं ग्लोबल कम्युनिटी से, ये जो बिहेवियर्स हैं इंटरनेशनल सोसाइटी से, ये कोई इतने पसंद नहीं किए जाते। और चीन में इस हवाले से जो लॉ सूट्स हैं वो भी बड़े आते हैं मीडिया के खिलाफ, और फिर चीनी सहाफियों को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स किया जाता है, उनको सेंसर किया जाता है। और तकरीबन 2017 में तकरीबन 38 जो सहाफी थे उनको इम्प्रिजन किया गया, उनको जेलों में डाला गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जारी बात है चीन की मीडिया जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको देख रहे होते हैं कि ये एक एनवायरनमेंट है जो कि चीन के लिए तो सही है, लेकिन चीन इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर ये एनवायरनमेंट चीन का रहेगा तो फिर इंटरनेशनली चीन जो है वो कैसे अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर तस्लीम करवा पाएगा। जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है कि वो उनको ये भी नहीं कहा जाता कि उनकी कोई बात भी नहीं करता ग्लोबली, जो भी उनकी बात करेगा वो उसमें वो रगड़ा जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली जो बाइडेन ने, अमेरिकी सदर ने बात की है उनसे, चीन के सदर से, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो उगर मुस्लिम्स हैं इनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब तो इसके बारे में बात नहीं करता, पाकिस्तान तो इसके बारे में बात नहीं करता, दुनिया का कोई मुल्क इसके बारे में बात नहीं करता। मैं समझता ये हूं कि चीन पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त है, हम चीन पे बड़े डिपेंडेंट हैं, इसीलिए तो ये चीजें अहम है कि हम उन पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है कि हम उन पे तनकीद कर सकें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। Request to all, please support Hilltop Vlogs and please subscribe.